अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कासाये विमले दधानमुरसि श्रीयज्ञसूत्रं सितं भाले श्रीसहितोर्ध्वपुण्ड्रतिलकं हस्ते त्रिदण्डं वरं वेदान्तद्वयसारबोधनचणं स्वाचार्यभक्तं यतिं वन्दे वैष्णववृन्दभूषणमहं श्रीदेवनारायणं। वाधूलवंशकलसाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। कालिंदी पुण्यतीरे मुनिजनविभवं दिव्यवृन्दावनाख्ये भक्ताभीष्टप्रदन्तं रघुकुलतिलकं सानुजं शार्ङ्गपाणिं राधाकृष्णाख्यतत्त्वं श्रितजनशरणं भ्राजमानं शुभाङ्गं सीताचित्ताभिरामं भवभयहरणं सन्ततं भावयामि। गोदाविभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिखिलेष्वपि यत्प्रधानं तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गेशयमाश्रये चिन्तामणिमिवोद्भान्तम् उत्सङ्गेऽनन्तभोगिनः। देवस्य महिषीं दिव्यामादौ गोदामुपास्महे यन्मौलिमालिकां प्रीत्या स्वीकरोति स्वयं प्रभुः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री गोदारंगमन्नार भगवान की, श्री राजाधिराज भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री लक्ष्मीकांत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, तिरुप्पावे दिव्य प्रबंध की, श्री भाष्यकार भगवान की, समस्त पूर्वाचार्यों की, समस्त आलवारों की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की, पूज्यपाद श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौ माता की, श्री गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारतवर्ष की। जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण गुणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण
सच्चिदानंद घन भक्तवांछा प्रपूरक श्री रंगदेशिक धन भगवान श्री गोदारंग मन्नार, कृपा समुद्र श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज, श्रीमान स्वामी जी महाराज, समुपस्थित समस्त श्री वैष्णव भागवत वृंद, अम्मा जी के द्वारा प्रसादित रूपावे की 30वीं गाथा का अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। पूर्व की 29वीं गाथा तक समस्त बातों को कह करके अब 30वीं गाथा में इस गाथा की फलश्रुति को गोदा जी कहती हैं। अम्मा जी बोलती हैं कि देखो, इस प्रबंध का जो अभ्यास करने वाले हैं, इस प्रबंध को जो लोग श्रद्धापूर्वक श्रवण करने वाले हैं, जो उसको श्रवण करेंगे, अनुष्ठान करने वालों के समान उनको फल की प्राप्ति होगी। श्री कृष्णपाद स्वामी जी इसकी जो भूमिका लिखते हैं इस पासुर की, उसमें कहते हैं जिन लोगों ने इसका अनुष्ठान किया, अर्थात गोदा जी ने जो भावात्मक अनुष्ठान इसका किया, गोदा जी कहती हैं अनुष्ठान करने वालों के समान इसका जो लोग निरंतर अभ्यास करेंगे उनको भी वही फल की प्राप्ति होगी जिस फल की प्राप्ति गोदा जी को इस अनुष्ठान को करने से हुई है। और यहाँ पर एक श्री भट्टार्य स्वामी जी, भट्टार्य माने श्री पराशर भट्टर स्वामी जी की एक बात को भी कृष्णपाद स्वामी जी लिखते हैं। कहते हैं मृत प्रथम वत्साया महिष्याः चरम वत्सस्य कृपाकर्णवत् एतद् गाथाम् आदाय गमने अस्माकम् अपि फलसिद्धि स्यात् इति पराशर भट्टार्याः प्रसादयेयुः। ऐसा श्री भट्टार्य स्वामी जी, पराशर भट्टर स्वामी जी बोलते हैं। बछड़े के मर जाने पर, एक बछड़े के मर जाने पर एक दूसरे बछड़े के पैदा होने पर गाय जैसे प्रसन्न हो जाती है उसको देख करके कि पहले के मरे को भूल जाती है, उसको देख करके प्रसन्न होती है। गाय की भी भावनाएं मनुष्यों से उत्तम हैं। गाय को इसलिए हम लोग पशु नहीं मानते। गौ माता की भावना मनुष्यों के समान होती है। 4 दिन आप रोटी पवाओ, अपने आप द्वार पे आके खड़ी हो जाएंगी। अपने मंदिर में गाय है मोहिनी, वो आकर के रोज ऐसे दरवाजे को झांकती हैं, जाली लगी है, जाली से अंदर झांकती हैं एक आँख से कि कोई हो तो रोटी लाके देगा। बहुत समझदार गाय होती है। तो जब बछड़ा मर जाता है तो बहुत दुख होता है गाय को। और जानवर तो भूल जाते हैं पर गाय याद रखती है। लेकिन जब अगला बच्चा होता है तो उस अगले बच्चे को देख करके वो पिछले का मरण भूल जाती है। एक प्रति में यहाँ चरम वत्सस्य लिखा है, एक प्रति में चर्म वत्सस्य भी ऐसा भी पाठ लिखा है। हो सकता है शुद्धि से हो, लेकिन उसका भी एक अर्थ हम कर सकते हैं। कभी गाय का बछड़ा मर जाता है तो दूध नहीं देती, दुखी हो जाती है। तब संसारी लोग क्या करते हैं, वो बछड़े की खाल को निकाल के, ऐसा 1-2 जगह हमारे वृंदावन में भी सुनने में आया और बाहर की तरफ तो लोग करते ही हैं, उसमें भूसा भर देते हैं और जब दूध निकालना होता है उसको सामने रख देते हैं। तो उस बछड़े को, मरे हुए बछड़े के चर्म को देख करके भी गाय बहुत प्रसन्न होती है कि मेरा बच्चा सूंघ के चाटती है, दूध देती है। ऐसे ही स्वामी जी बोलते हैं कि 29 समस्त गाथाओं का अनुसंधान करे पर कुछ नहीं कर सके तो 29वीं और 30वीं गाथा का अनुसंधान तो करना चाहिए। 29वीं गाथा तो बहुत विशेष है क्योंकि नित्य संबंध का प्रदर्शन है। अब वो भी नहीं कर सके तो 30वीं गाथा का अनुसंधान तो कम से कम कर ही लेना चाहिए। क्यों करना चाहिए? 30वीं का ही क्यों करना चाहिए? क्योंकि इस गाथा में अम्मा जी कहती हैं एक भी गाथा को छोड़े बिना जो नित्य इसका अभ्यास करेंगे माला के समान। तो जब बारंबार इस बात को हम बोलेंगे, बारंबार जब बोलेंगे तो कभी तो मन में भाव आ ही जाएगा कि भाई जब 30 का है अम्मा जी ने तो 30 का करना चाहिए। तो 29वीं गाथा बाकी की 29 गाथाओं को पकड़ाने वाली हैं। इसलिए इस गाथा के संबंध में पराशर भट्टर स्वामी जी ऐसी बात कहते हैं। अम्मा जी कहती हैं नावुदधिम मथितवंतम माधवम केशवम
चंद्रश्रीमुखोज्ज्वला भरणानां गत्वा प्रसाद्य तत्र तत्परिकरस्वीकारप्रकारे धन्विनव्यच्छविमत्कमलशीतलमाल ब्राह्मणोपकारकगोदोक्तं सङ्घद्रविणमाला त्रिंशदपि भृंशं विना त्रैवं प्रकारेण अभ्यस्यन्तः उभयद्विमहा पर्वतभुजरक्ताक्ष श्रीमुखसम्पन्नश्रियः पत्या सर्वत्र श्रीकृपां प्राप्यानन्द निर्भरा भवेयुः भोजानीता अस्मच्छन्दः। अम्मा जी कहती हैं नावुदधिम मथितवंतम। इस पद के दो प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। नावा परीत मथवा तरंगमालान्वितम क्षीरसागरम। एक अर्थ हो गया नौकाओं से घिरी हुई, नौकाओं से घिरा हुआ जो क्षीर सागर है। एक अर्थ क्या हो गया, नौकाओं से घिरा हुआ जो क्षीर सागर है। दूसरा अर्थ करते हैं तरंग की मालाओं से अन्वित। तरंग है बड़ी बड़ी, जिसमें ऐसे महान उदधि समुद्र को, कौन सा समुद्र है ये? क्षीर सागर। उस क्षीर सागर का मंथन करने वाले भगवान ने जब क्षीर सागर का मंथन किया तो उस मंथन के कारण जो बड़ी बड़ी वहाँ पर नौकाएं थीं वो ऊपर नीचे होने लगीं। ऐसा अद्भुत मंथन हुआ। अथवा बड़ी बड़ी तरंगें उसमें उठने लगीं मंथन के कारण। अब हम लोग छोटे से मटके में मंथन करते हैं ना, दही का मंथन, वहीं बैठ जाओ तो देखते रहना। दही का मंथन करते हैं ना तो सर्र 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 आवाज आती है, वो अपने आप ऊपर ऐसे उछलता है। ऐसे ही सारा का सारा वह दूध का समुद्र, जिसको क्षीर सागर कहते हैं, वो उठने लगा। उसमें तरंगें बड़ी बड़ी उठने लगीं। क्या भगवान ने मंथन किया? अम्मा जी बोलती हैं मथितवंतम, मथने वाले। हाँ, मथने वाले को, कौन है मथने वाले? वो तो देवता हैं, दैत्य हैं। भागवत में भी कथा आती है कि बलि महाराज को लेकर के देवताओं ने समुद्र मंथन का प्रयास किया। क्यों हुआ? समुद्र मंथन का मुख्य कारण क्या है? समुद्र मंथन का मुख्य कारण अमृत नहीं है। समुद्र मंथन का मुख्य कारण है साक्षात भगवती श्री जी। एक इसमें कथा प्रसिद्ध है। दुर्वासा जी एक बार भगवान की प्रसादी माला लेके आ रहे थे। देवराज इंद्र को देखा तो बोले देवताओं के राजा हैं, इनको प्रसाद देते हैं। दिया। इंद्र ने उस माला का बड़ा सम्मान नहीं किया, बड़ी इस माला की उपेक्षा की, बड़ा तिरस्कार किया। सोचा ये मेरे आभूषण दब जाएंगे इसको पहनने से, तो अपने हाथी के सिर पे धर दी। हाथी ने उठा करके धरती पे पटक के मसल दिया। तो बहुत कष्ट हुआ दुर्वासा जी को। बोले तुमको भगवान की माला में प्रसाद बुद्धि नहीं है, तुम उपेक्षा बुद्धि रखते हो। जाओ तुम श्रीहत हो जाओ, तुम्हारी समस्त श्री ऐश्वर्य तुम्हारा नष्ट हो जाए। श्रीहत होकर के देवता लोग प्रार्थना किए। तब भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन से साक्षात भगवती प्रकट हो जाएंगी। भगवान ने समुद्र का मंथन भी श्री जी के लिए और बंधन भी श्री जी के लिए किया। आलवंदार स्तोत्र में श्री यामुनाचार्य स्वामी जी बोलते हैं चकर्थ यस्या भवनम भुजांतरम तव प्रियम धाम यदीय जन्म भूः जगत् समस्तं यदपांग संश्रयम यदर्थमंभोधिरमथ्यबंधि च। यस्या भवनम भुजांतरम, जिनका, यस्या माने जिन श्री जी का, भवन माने रहने का स्थान क्या है? भुजांतरम, भुजाओं के अंतर माने मध्य का भाग, विशाल वक्षस्थल भगवान का। श्री जी का क्या है? वासस्थान। चकर्थ यस्या भवनम भुजांतरम तव प्रियम धाम यदीय जन्म भूः।
और आपका प्रिय धाम, वैकुंठ से भी प्रिय भगवान को कौन सा धाम है? जहाँ पर श्री जी का प्राकट्य हुआ, तब प्रियम धाम यदीय जन्मभूः, जहाँ पर उनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? समुद्र में। एक लोक में हंसने के लिए एक श्लोक बोलते हैं, असारे खलु संसारे सारम श्वसुर मंदिरम हरो हिमालय हिमालये शेते और हरि शेते तु सागरे। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये संसार असार है, ऐसा लोग हंसी मजाक में बोलते हैं। ये संसार असार है और यहाँ सार कुछ भी नहीं है। बोले कहीं तो होगा। बोले हाँ, सारम श्वसुर मंदिरम, ससुर जी का घर ही एकमात्र सार है संसार का। बोले कैसे? बोले देखो, अगर सार ना होता तो महादेव जी कहाँ रहते हैं? हिमालय में रहते हैं। हिमालय क्या है? पार्वती जी के पिताजी हैं, उनका घर है, तो ससुराल पहुँच गए कि नहीं। और भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं? बोले वो सोते हैं सागर में। सागर क्या है? लक्ष्मी जी का प्राकट्य स्थल है, भगवान को अत्यंत प्रिय है। समुद्र का बंधन हो, हाँ, चकर्थयस्या भवनम भुजांतरम तब प्रियम धाम यदीय जन्मभूः जगत समस्तम यदपांग संश्रयम। सारा जगत जिन श्री जी के मधुर कटाक्ष से चलने वाला है, श्री जी जैसा अपने कटाक्ष से देखती हैं वैसा ये जगत हो जाता है, अथवा भगवान उनके कटाक्षों को देख करके जगत को प्रकट करते हैं। और जिनके लिए इस अम्बोधि को, इस समुद्र को आपने मंथन किया और बंधन किया, मंथन करके भगवान ने महालक्ष्मी को प्रकट किया। ततश्चाविरभूत् साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। चारों दिशाएं प्रकाश से भर गईं, दसों दिशाओं में दिव्य प्रकाश हो गया। भगवती महालक्ष्मी दिव्य कमल के आसन पर समुद्र से, क्षीर सागर से प्रकट हुई। देख करके सारे देवता प्रणाम करने लगे और महालक्ष्मी जी ने भगवान के वक्षस्थल पर अपनी दिव्य माला को विराजमान करके भगवान को पति के रूप में वर्ण किया। ऐसा नहीं है कि इसी के बाद श्री जी का प्राकट्य हुआ, इसके पहले श्री जी नहीं थी, अनपायिनी है। वो भगवान ने उनको सबके लिए प्रकट किया, इतना ही भाव समझना चाहिए। और बंधन कब किया? बोले जब रावण हरण करके लेके गया तो सेतु बंधन भगवान ने किया ना समुद्र के ऊपर। तो आलबंदार स्वामी जी बोलते हैं, आपके लिए ही बंधन किया, जिनके लिए बंधन किया, जिनके लिए संसार में समुद्र का मंथन किया, वह श्री जी। तो मथित बंतम, तो भगवान ने मंथन किया क्या? बोले हाँ। हमारे आचार्य कहते हैं देव और दानव, दैत्य दोनों ही समुद्र मंथन में सक्षम नहीं थे। सबसे पहले तो जब पर्वत उठाने लगे तो आधे तो वहीं दब गए। भगवान का अजितावतार हुआ, अजित रूप में भगवान ने उस पर्वत को उठा लिया, लाके रखा। पर्वत कहाँ गया? क्षीर सागर में डूब गया। कूर्मावतार लेके भगवान ने उसको अपने ऊपर धारण किया। मंथन होने लगा, देवता क्या मंथन करें, तो अदृश्य रूप में भगवान ही मानो उसका मंथन करने लगे। समस्त औषधियों को उसमें डलवाया गया, तब मंथन हुआ और मंथन से भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई। तो भगवान का नाम पड़ गया माधव। पहले भगवान केवल धव थे। धव कहते हैं स्वामी को, पति को। पतिम पतीनाम परमम परस्तात विदाम देवम भुवनेशमीड्यम। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया जो पतियों के भी पति हैं। पति तो भगवान हैं, ऐसे पति भगवान। माँ पति कब हुए? माँ माने लक्ष्मी। समुद्र मंथन के बाद भगवान माधव हुए, महालक्ष्मी के स्वामी हो गए, भगवान का नाम माधव हुआ। अब भगवान कृपा मूर्ति हो गए। अभी तक कृपा मूर्ति नहीं है, लेकिन जब महालक्ष्मी विद्यमान हो गई, पूर्व की गाथाओं में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भगवान की कृपा भी महालक्ष्मी की कृपा के अधीन है। तो भगवान की कृपा से
महालक्ष्मी की कृपा से भगवान भी कृपालु हो गए। ऐसे जो माधव हैं, केशवम, केशव को, केसी दैत्य का उद्धार करने वाले। लेकिन यहाँ उद्धार करने की अब जरूरत नहीं है। अब यहाँ तो केशव, सुंदर केशों वाले, सुंदर केश पास हैं जिनके, और जिनके सुंदर केश पास हैं तो दूसरों का भी केश पास सुलझाने वाले। इसमें श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंद में कथा आती है ना, भगवान अंतर्धान हुए तो गोपियाँ कहती हैं देखो देखो यहाँ पर जिस गोपी को लेके गए हैं उसके केश श्रृंगार भगवान ने किए। अपने हाथों से केश श्रृंगार भगवान करते हैं, अद्भुत श्रृंगार। स्पर्श हो जाए भगवान के श्री हाथ का, श्री हस्त कमल का, तो केशों में अपने आप सजावट आ जाती है। ऐसे भगवान। यहाँ एक बात और एक भाव है, मथितवंतम, मथने वाले का, उदधिम मथितवंतम। क्षीर सागर जो नौकाओं से परिपूर्ण है अथवा तरंगों से परिपूर्ण क्षीर सागर का मंथन करने वाले। मानो गोदा जी कह रही हैं, जिन भगवान ने स्वार्थी देवताओं का कार्य सिद्ध किया, क्या अपने आश्रितों का कार्य भगवान सिद्ध नहीं करेंगे? अवश्य भगवान करेंगे। हृदय में वैष्णव को विश्वास होना चाहिए कि हमारे प्रभु हैं तो ये सब करेंगे, निश्चिंत होके रहो, बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। महाशुचः का भाव है। ऐसे केशव भगवान को चंद्र श्री मुखोज्ज्वलाभरणानाम, चंद्र के समान सुंदर शोभा है जिनके श्रीमुख की। पूर्व की गाथा में बताया था, माने पहले की किसी गाथा में, कि चंद्र के समान, सूर्य के समान मुख वाले नारायण, ऐसा बोला था ना। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला उनके जैसा ही हो जाता है। तो भगवान को चंद्रमुख कहा ना, तो उनकी शरण में आकर के गोपियां भी चंद्रमुख हो गईं। तो सूर्यमुख क्यों नहीं हुई? बोले सूर्यमुख तो संसार में जो दुष्टजन है उनके लिए भगवान होते हैं, तो चंद्रमुख प्रधान है। चंद्रमा के समान जिनके श्रीमुख की शोभा है, ऐसी सुंदर भगवान को प्राप्त कर चुकी जो गोपियां हैं, उज्ज्वलाभरणानाम, उज्जवल आभरणों को जिन्होंने धारण किया है, ऐसे दिव्य मुक्ता की माला को, दिव्य पन्ने की माला को, हीरे की माला को धारण किया है, आभूषणों को, जो स्वर्ग में भी अप्राप्य हैं। आए कहाँ से? बोले हमने मांगा था ना भगवान से कि प्रभु आप हमें अंगद दीजिए, वलय दीजिए, और जो कुछ बचा हो वो भी हमको पहना दीजिए। तो ये उन आभूषणों से जो सुसज्जित हैं, गत्वा प्रसाद्य, भगवान के पास जाकर के भगवान से उन संपत्तियों को इस अनुष्ठान के द्वारा, भगवान की कृपा, अनुष्ठान माने भगवान की कृपा के द्वारा जिन्होंने प्राप्त कर लिया, तत्र तत्परिकर स्वीकार प्रकारे, तत्र माने ब्रज में जाकर के, भगवान के पास जाकर के, परिकर को अर्थात भगवत कैंकर्य को, नित्य निरवधिक कैंकर्य को, निरपेक्ष कैंकर्य को प्राप्त करके जो धन्य हो चुकी हैं, ऐसी इन गोपियों के द्वारा किया गया जो ये व्रत है, ऐसा जो व्रत का दिव्य स्वरूप है, धन्वी नव्य छविमत कमल शीतल माल, धन्वी नव्य, धन्वी नव्या, ये गोदा जी की नगरी का नाम है, जिसको हम लोग श्री विल्लीपुत्तूर कहते हैं, जिसके संबंध में श्री कृष्णपाद स्वामी जी लिखते हैं, धन्वी नव्य क्या है? तो कहते हैं संसारस्य नायक रत्नभूत, संसार में, संसार के नायक रत्नभूत के रूप में यह नगरी है, ये श्री विल्लीपुत्तूर है। कैसे? कहे देखो, सबसे पहले तो वटपत्रशाही भगवान का दिव्य देश, भगवान वटपत्रशाही यहाँ विद्यमान है। दूसरा, आलवारों में पेरी आलवार, जो बड़े आलवार कहे जाते हैं, भगवान के प्रति जो वात्सल्य भाव यशोदा जी के समान रखते हैं। अन्य आलवार भी मंगला शासन करते हैं, लेकिन माँ के समान यशोदा भाव में यही एकमात्र ऐसे आलवार हैं जो भगवान का मंगला शासन करते हैं। ऐसे आलवार पेरी आलवार बोलना चाहिए था, सरोयोगी स्वामी जी को सबसे बड़े हैं। सबसे प्रधान कौन है हमारे? आद्यस्य नः कुलपतेर वकुलाभिरामम,
हमारे आद्य कुलपति श्री षटकोप स्वामी जी, जिनके संबंध में है, जैसे रामानुज स्वामी जी के संबंध में है कि जितने आचार्य हुए वो सब रामानुज स्वामी जी के श्री विग्रह में विद्यमान है, ऐसे ही जितने आलवार हुए वो कहाँ विद्यमान है? श्री षटकोप स्वामी जी में विद्यमान है। आलवार गोष्ठी कहाँ विद्यमान है? श्री षटकोप स्वामी जी में विद्यमान है। इसलिए आलवारों का जो हार्द भाव है वो वही है जो षटकोप स्वामी जी का अपना भाव है। षटकोप स्वामी जी का अपना जो भाव है वही समस्त आलवारों का भाव है। षटकोप स्वामी जी को फिर पेरी आलवार कहना था, उनको भी नहीं कहा। क्यों ऐसा? बोले क्योंकि भगवान का जैसे वात्सल्य भाव में माँ के समान श्री विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज ने मंगलाशासन किया, ऐसा कोई नहीं किए। तो आलवारों में श्री विष्णुचित्त स्वामी जी, और फिर प्रबंध के प्रारंभ में ही हम लोगों ने पढ़ा था क्या, संसारियों में और ब्रह्म ज्ञान संपन्न ऋषियों में जो अंतर है वही अंतर ऋषियों में और आलवारों में विष्णुचित्त स्वामी जी में और उनमें और श्री गोदा जी में। तो सर्वोत्तम सर्वोत्कर्ष कहाँ आया? श्री गोदा जी में, जहाँ साक्षात महालक्ष्मी श्री भूमि देवी गोदा जी हैं। दोनों ही बातें आती हैं। भूदेवी का अवतार है, इसमें कोई दो राय नहीं। कहीं कहीं इनको महालक्ष्मी का भी अवतार कहा गया। तो भूदेवी हो चाहे नीला देवी हो, ये सब भी महालक्ष्मी ही हैं, भगवान की सेवा के लिए ऐसे रूपों को धारण करती हैं। तो कोई इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। साक्षात भूमि देवी की अवतार भूता गोदा मैया, तीन का जहाँ समावेश है, तिरुप्पावे जैसा दिव्य प्रबंध जहाँ प्रकट हो रहा है, जहाँ नाचियार तिरुमौली जैसा दिव्य प्रबंध प्रकट हो रहा है, क्या उस नगर से बढ़कर के कोई नगर हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। इसलिए उस धन्विनव्य नगर के स्वामी छविमत कमल शीतलमाल सुंदर शोभायमान, छविमत माने शोभायमान, सुंदर खिले हुए कमलों की माला को धारण करने वाले, अथवा वैष्णवों में हमारी प्रसिद्धि है ना, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, ये बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्राः, ये वाललाट फलके लसदूर्ध्व पुण्ड्राः, ते वैष्णवाः भुवनमाशु पवित्रयन्ति। पद्म पुराण में बात आई है। जिनके कंठ में तुलसी की और कमलाक्ष की माला है। कमलाक्ष किसे कहते हैं? कमलगट्टा को, कमलगट्टे की माला। इसलिए हमारे आचार्य लोग दो माला सदा धारण करते, एक तुलसी और एक कमलगट्टा। इन मालाओं को वैष्णवों को धारण करना है, पर पहले भी बताया पूरे दिन धारण नहीं करना है, कंठी के समान धारण नहीं करना है, कम से कम नाभि पर्यंत माला आनी चाहिए। इतनी बड़ी माला पूजा करते समय, प्रबंध आदि का पाठ करते समय पहननी चाहिए। फिर नहाते धोते सोते खाते प्रसाद पाते रख देना चाहिए। जिनके बाहुमूलों में तप्त शंख चक्र अंकित हैं, जिनके मस्तक पर सुंदर ऊर्ध्वपुंड्र है, ऊर्ध्वपुंड्र पूरा लगाना, ये नहीं कि लाल लगा लिया, वह वैष्णव भुवनम आशु पवित्रयंती, वो जहाँ खड़े हो जाते हैं वो जगह ही पवित्र हो जाती है, संपूर्ण भुवन पवित्र हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता, श्री युधिष्ठिर जी बोलते हैं विदुर जी के संबंध में, आप तो तीर्थों को भी अतीर्थों को भी तीर्थ कर देते हैं। ऐसे भगवान के भक्तों का प्रभाव होता है। भगवान के पास जाकर सुंदर कमल की माला को, तुलसी की माला को, शीतल माला को धारण करने वाले, कमल के खिले हुए कमलों की माला क्यों पहनी है? बोले भगवान ने जब गोदा जी को स्वीकार किया तो ये मेरे ससुर जी हैं, ऐसा कहकर के भगवान ने अपनी ही माला उनको धारण करा दी। ये भाव भी समझना चाहिए। ब्राह्मणोपकारक, ब्राह्मणों के उपकारक कौन है? श्री विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज। इसलिए उनको क्या बोलते हैं दक्षिण में? पट्टर पिरान, भट्टर पिरान, माने ब्राह्मणों के नायक, ब्राह्मणों के उपकारक। और उन विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज की अभिमान भूता, विष्णुचित्त स्वामी जी जिनमें अभिमान रखते हैं कि मेरी पुत्री है। हम
किसी वैष्णव के प्रति अभिमान रखें, आचार्य के प्रति अभिमान रखें, ये तो स्वरूप है ही। लेकिन उत्तम बात क्या है कि वह हमारे प्रति अभिमान रख लें कि ये हमारे हैं, ये सर्वोत्तम बात है। कोई एक वैष्णव हमारे प्रति अभिमान रख लें कि नहीं नहीं ये तो हमारे हैं, ये हमारे संबंधी हैं, ऐसा हो गया तो काम बन जाएगा। संबंध को बहुत हमारे यहाँ स्वीकार किया गया। इसीलिए श्री यामुनाचार्य स्वामी जी क्या कहते हैं, पितामहम, यामुनाचार्य स्वामी बोलते हैं ना आलबंदार में, पितामहम नाथ मुनिम बेलोक्य, हमें मत देखिए, हमारे पितामह को देखिए। अत्र परत्र चापि नित्यम यदीय चरणों शरणम मदीयम, यहाँ भी, इस लोक में भी और उस लोक में भी जिनके श्री चरण ही एकमात्र हमारे लिए आश्रय हैं, हमारे लिए प्राप्य हैं, ऐसे नाथ मुनि स्वामी जी महाराज, ऐसे हमारे स्वामी। हमारे यहाँ जब किसी का परमपद होता है, संसारी लोग क्या कहते हैं, मर गए। थोड़े से आस्तिक होते हैं, क्या कहते हैं, स्वर्गवासी हो गए। वैष्णव लोग क्या कहते हैं, वैकुंठवासी हो गए। और परम वैष्णव क्या कहते हैं, कहते हैं आचार्य तिरुवड़ी को प्राप्त कर गए, आचार्य तिरुवड़ी को प्राप्त कर गए। तिरुवड़ी माने श्री चरणों को, आचार्य चरणों को प्राप्त कर लिया। हमको तो वहाँ भी अपने आचार्य चाहिए। जब वहाँ जाएंगे तो हमारे आचार्य वहाँ बैठे रहेंगे। दत्ते रंगी स्वयमपि पदम देशिका देशकांक्षी, भगवान पूछते हैं ये आपका है, तो हमारे आचार्य कहेंगे हाँ ये हमारा है। तो हमारे आचार्य हमको अपना माने, इसलिए उनकी सब बातों को मानना चाहिए आंख बंद करके। आचार्य ने जो आज्ञा कर दी, अब उसमें फिर डाल मोल नहीं करना चाहिए, टालम टोल नहीं करना चाहिए। जैसी आचार्य की आज्ञा, आचार्य अभिमान युक्त होना चाहिए। तो जब वैकुंठ भी जाएंगे, हमारे श्री निम्बार्क संप्रदाय में भी एक सखी भाव की उपासना होती है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, सब परिकर है। तो किसका परिकर है, अपने आचार्य की सखी बन के जाते हैं। हमारे आचार्य भी सखी रूप में वहाँ पर विराजमान हैं और हम उनके परिकर सखी बन करके भगवान की सेवा में रहेंगे। तो आचार्य को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। धन्य हैं वो लोग जो आचार्य का भी तिरस्कार कर देते हैं, कभी नहीं त्यागा जा सकता। अम्मा जी कहती हैं, ऐसे श्री विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज ब्राह्मणोपकारक, ब्राह्मणों का उपकार करने वाले उनके स्वामी, उनकी जो गोदा है, उनकी जो ये पुत्री है, अपने पिता के बल से ऐसा कहती है, संघत द्रविणमाला त्रिंशदपि भ्रंशम बिना। ये जो संघ, संघ माने साथ में गाने योग्य, द्राविड़ भाषा में लिखी गई जो ये माला है मेरी, त्रिंशदपि भ्रंशम बिना, 30 गाथाएं मैंने गाई हैं, इनको एक को भी छोड़े बिना। अच्छा, अपने लोग माला पहनते हैं तुलसी जी की, कभी कभी कोई गोली उसमें से टूट जाती है, तो क्या होता है, वो माला थोड़ी सी अजीब लगने लगती है कि जगह वो गैप हो जाता है। फिर से एक तुलसी लगा ले तो कितना अच्छा लगेगा। ऐसे ही अम्मा जी कहती हैं कि 30 ये जो मेरी गाथाएं हैं, ये तुलसी की माला के समान हैं, इनमें से एक को भी छोड़ना नहीं चाहिए। समस्त माला, समस्त 30 गाथाओं को कंठ में धारण करके रखना है। और कैसे करना है, संघ, साथ में गाना है। हमारे यहाँ गोष्ठी होती है तो सबसे बड़ी गोष्ठी तिरुप्पावे की ही होती, क्योंकि छोटी 30 गाथाएं हैं तो सब लोग एक साथ गाते हैं तो बहुत आनंद आता है। जैसे श्रीरंगम में अपने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मीन मास में पारायण होता है ना गद्यत्रय का, तो हजारों श्री वैष्णव गान करते हैं। ऐसे ही अन्य प्रबंधों का कोई गान करे नहीं करे, इसका तो सभी गान करते हैं। साथ में गाने से और आनंद की प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ अपने लिए अनुष्ठान करके चुपचाप नहीं बैठना है, अपना भी करना है, और भी जो जीव संसार में भटके हैं उनको भी भगवान तक लेके जाना है। अम्मा जी की ये विशेषता है। अन्य आलवार अपने लिए अनुभव कर रहे हैं, अम्मा जी दूसरों के लिए अनुभव करा रही हैं।
यही तो इनको विशेष बनाता है। और द्राविणी भाषा में, द्रविड़ भाषा में, जिस तमिल में इसका उद्गम हुआ उसमें ही इसका पाठ करे। यहाँ पर प्रबंधों में बहुत कमी ऐसा होता है, ग्रंथों में भी हम लोग देखते हैं, कोई कहे कि मेरी हिंदी की इस कविता को, मेरी संस्कृत की इस कविता को, जो है तो है ही, पर यहाँ द्रविड़ कहने का तात्पर्य क्या है? ये भाव आया कि द्रविड़ भाषा में ही इसका गान करे। अब कुछ नहीं से तो कुछ ठीक है, तो हम लोग संस्कृत में ही कर लेते हैं, लेकिन श्रेयस्कर तो यही है कि इसको द्रविड़ भाषा में पढ़ लिया जाए, इसका पाठ वैसे ही किया जाए और आनंद वैसे ही आएगा। अब स्वामी जी की आज्ञा है, आचार्यों की आज्ञा है, तो हम लोग कुछ बोल रहे हैं, नहीं तो तिरुपावई के संबंध में तो बोलने लायक भी ये दास नहीं है। जो इस भाषा को नहीं जानता वो क्या बोलेगा इस संबंध में। श्री रंगदेशिक स्वामी जी की कृपा हुई कि उन्होंने थोड़ा हम लोगों को समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन भाषा इतनी जटिल है स्वामी जी की कि बिना आचार्य परंपरा के समझ में आने वाला नहीं है। तो गुरु जी की कृपा है कि कुछ थोड़ा बहुत समझ में, कुछ थोड़ा बहुत आ गया, वो भी ठीक से आया कि नहीं भगवान ही जाने। तो द्रविड़ भाषा में ही इसको आना अपेक्षित है। अब जैसे रामचरितमानस है, उसको कोई संस्कृत में अनुवाद कर दे तो फिर रसभंग हो जाएगा ना। बात तो आएगी पकड़ में, लेकिन वहाँ पर जो शब्द का एक लालित्य है वो नहीं आ पाएगा। अब जैसे हम लोग चौपाइयाँ गाते हैं, अब उनको संस्कृत में गाएं तो थोड़ा सा, सूरदास जी के पद हैं संस्कृत में गाएं, थोड़ा सा उसमें रस का भंग तो हो ही जाएगा। अर्थ भले ही वो निकल आवे, लेकिन रस में तो आनंद नहीं आएगा। इसको बिना एक को भी छोड़े, जिस प्रकार से हमने गाया वैसे ही गाए। अत्रैवं प्रकारेण अभ्यस्यन्तः, इसका अभ्यास करने वाले, उभय द्वि महापर्वत भुज, उभय माने दो, द्वि माने दो, चार हाथों वाले, महान पर्वत के समान भुजाओं वाले, चार हाथों से मानो चार पुरुषार्थों को दे रहे हैं भगवान। और नहीं चाहिए चारों पुरुषार्थों में धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो भगवान अपने को, चार हाथों के बीच में वक्ष है, माने भगवान अपने को देने को तत्पर हैं। रक्ताक्ष, लाल नेत्र वाले पुंडरीकाक्ष भगवान, तिरुवेल्लरी में विराजमान भगवान पुंडरीकाक्ष। रक्ताक्ष क्यों है भगवान? पूर्व में एक दिन गाथा में बताया था, भक्तों पर कृपा करने के लिए। श्रीमुख संपन्न श्रीयः पत्या, श्रीमुख से संपन्न, श्री संपत्ति, श्री मुखारविंद से संपन्न श्रीयः पति, साक्षात भगवती, समस्त गुणों की खान, जिनके गुणों के संबंध में नापि त्वया ज्ञायते। श्री कुरेश स्वामी जी श्री स्तव में बोलते हैं, हरिणा नापि त्वया ज्ञायते। आपकी महिमा हे भगवती, ना तो भगवान हरि गा सकते हैं और ना आप स्वयं गा सकती हैं, तब भी आपकी सर्वज्ञता न ही यते, तब भी सर्वज्ञता नहीं जाएगी। सर्वज्ञ है तो भाई अंतिम सीमा पता होने से नहीं कितना गुण है, बोले नहीं, तब भी सर्वज्ञता नहीं जा सकती, क्योंकि कल्याण गुण ही ऐसे हैं जिनको कभी कोई पार कर ही नहीं सकता। श्रीपति भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से सर्वत्र श्री कृपाम, सर्वत्र वह श्री कृपा, श्री कृपा माने भगवान की श्री कृपा अथवा श्री कृपा श्री जी की श्री कृपा से उसको प्राप्त करके आनंद निर्भरा, आनंद से निर्भर होकर के भवेयुहु, वह वर्तन करेंगे, आनंद से रहेंगे। उनको कहीं कोई संसार में या उस लोक में विचार करना ही नहीं है। ये लोक और परलोक दोनों उनके बन जाएंगे। यही आज की गाथा का अनुसंधान है, रहस्यानुसंधान अम्मा जी कराती हैं। चेतनों का शरीर ही नौका है, यहाँ पर क्षीर सागर में जो नौका बताई, और संसार ही समुद्र है, और भगवान का संकल्प क्या है? मंदराचल पर्वत है। वासुकी नाग क्या है? स्वकृपा रूप। कृपा रूप भगवान की कृपा ही वासुकी नाग है। और स्वकटाक्ष, भगवान का कटाक्ष क्या है? देखना, बोले यही भगवान का करस्मृता, हाथ से मंथन करना है। लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, तो लक्ष्मी कौन है इस मंथन में? ये जीवात्मा ही लक्ष्मी जी हैं, और उसके उद्धरण के लिए भगवान यह मंथन करते हैं।
कर्तृत्वादि का जो अहंकार है, हम करता है, हम भोगता है, ये क्या है? विष है जो समुद्र मंथन से प्राप्त होता है। और इसका पान किसने किया? तो शंकर जी ने पान किया, शिव जी ने पान किया ना कालकूट विष का, हलाहल विष का। तो हलाहल विष का पान करने वाले शंकर जी कौन हैं? तो भगवान का जो अहंकार है, अहंकार के अधिष्ठाता ही महादेव जी हैं। तो भगवत जो अहंकार है वही उसका पान करने वाला है। और अनात्मभूत जो वस्तु है वह क्या है? अमृत, जो भगवान स्वार्थी देवताओं को दे देते हैं और महात्माओं को, संतों को अपने आप को भगवान प्रदान करते हैं। यही आज की गाथा का रहस्यानुसंधान है। अब इस तिरुप्पावै को गा करके अम्मा जी भगवान को नहीं पा सकी। फिर क्या हुआ? एक ग्रंथ और, अरे उनको तो सदा ही प्राप्त है, लेकिन हम संसारियों के लिए एक ग्रंथ और उन्होंने प्रकट किया जिसका नाम है नाचियार तिरुमौली। अम्मा जी अपनी विरह वेदना को गाती हैं, कामदेव से प्रार्थना करती हैं, हे कामदेव, मैं तुम्हारे लिए सेवा करूंगी, तुम्हारे लिए व्रत करूंगी, एक बार मुझे प्रियतम से मिलवाओ, एक बार उन तक मेरी बात पहुंचाओ। बहुत प्रार्थना है, ऐसा विरह का वो भाव है कि अब तमिल में तो नहीं पता, हिंदी में भी हम लोग पढ़ते हैं तो रोम खड़े हो जाते, नेत्र भर जाते हैं। हम जैसे संसारियों के नेत्र भर जाएं, जो भक्त लोग पढ़ें तो पूरा भी नहीं कर पाए, इतना अद्भुत है। और उसी के एक दशक में अम्मा जी अपने स्वप्न विवाह का वर्णन करती हैं। अपने यहाँ जब विवाह होता है ना अम्मा जी का, तो ऐसे नारियल लुढ़काते ना, तो उस समय उसका पाठ होता है। तो उसमें अम्मा जी कहती हैं कि खूब सारे हाथियों के साथ में हाथी के समान गजगति नंद कुमार, खूब ऐसे ऐसे चलते हुए, ठुमकते हुए श्री कृष्णचंद्र आ रहे हैं। और भगवान की बहन कौन है? कात्यायनी जी। बोले वो उनकी बहन आकर के हमारा गठजोड़ा करा रही हैं, देवता लोग, लाजा होम हो रहा है, पुष्पों की वर्षा हो रही है, वो मेरा हाथ लेकर के और मुझे अपने साथ लेकर के जाने को तैयार कर रहे हैं, मेरा विवाह हो रहा है, मैं भंवरे ले रही हूँ। सब अम्मा जी उसमें देखती हैं। वृंदावन के लिए जो प्रार्थना है जिसको रंगदेव सिंह स्वामी जी पूरा किए, वो भी उसी में है, नाचियार तिरुमौली में। बहुत विरह बढ़ गया, अब प्राण भी धारण करने में अम्मा जी अशक्त हो गईं। तब श्री विष्णुचित्त स्वामी जी ने भगवान के सभी दिव्य देशों का वर्णन किया, सुनने लगीं। भगवान कांची वरदराज, वो तो यज्ञ कुंड से प्रकट हुए, बड़े सुंदर हैं, तो बहुत गर्म होंगे, वो उनको छूंगी तो मैं जल जाऊंगी, उनके पास नहीं जाऊंगी। तो फिर अपने तिरुपति भगवान, वेंकटेश भगवान, वो पर्वत पर विराजमान हैं। वहाँ तो पर्वत पर तो ठंडी भी है, फिर वहाँ सामान भी पर्वत पे बहुत कम मिल पाता है, बहुत एडजस्ट करके रहना पड़ता पर्वत वालों को। और फिर वहाँ पर श्री जी साथ नहीं है, झंझट करेंगे, परेशान करेंगे, वहाँ नहीं जाऊँगी। करते करते जब भगवान रंगनाथ को सुनाया, तो ये बहुत सुंदर हैं, बस इनसे ही मेरा ब्याह होना है। अम्मा जी का विवाह महोत्सव रखा गया। पहले होता था स्वयंवर, अपने लिए पति को पसंद करना। सब दिव्य देशों से भगवान चल दिए, कहे हम चलेंगे। वहाँ हम लोग गए थे श्रीविल्लीपुत्तूर, तो भट्टर स्वामी जी बता रहे थे कि वहाँ की क्या, वहाँ रंगनाथ भगवान जो विराजमान हैं, थोड़ा सा भगवान का एक चरण टेढ़ा है, अपने भी गोदा रंगमंडार भगवान का, और जगहों में भगवान एकदम स्ट्रेट ऐसे चरण रहते हैं, सीधे एकदम। वहाँ थोड़ा सा ऐसे करके भगवान खड़े हैं, यहाँ भी। क्यों? बोले गरुड़ जी से बोले चलो हमको लेके, तो सब दिव्य देशों में गरुड़ जी हैं, सब लोग चलने को, तो बोले और जगह थोड़ा लेट कर देना। तो क्यों लेट करें महाराज? बोले हम तुमको कुछ दे देंगे, कुछ घूस ले लेना आप हमसे। क्या देंगे? बोले खूब सारी गोष्ठी देंगे। बोले तो बिना दिए भी मिल रही है मंदिरों में। कहीं अच्छे अच्छे वस्त्र देंगे, बोले वो भी मिल जाते हैं। हाँ तो ठीक है, तो बढ़िया आभूषण देंगे, बोले वो भी खूब पहनने को मिले हैं। अपनी सन्निधि में अपने साथ रखेंगे अपना अनुभव कराने के लिए। बोले हाँ ये सबसे बढ़िया है। भगवान तिरुपति बालाजी भी आए अम्मा जी से विवाह करने, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा लेट हो गए, गरुड़ जी ने थोड़ा उनको धीमा कर दिया। तो आज भी श्री विल्लीपुत्तूर के पास में ही कोई जगह है, हम लोग गए थे तो
जब उस समय तो आलवार तिरुनगरी जाना था तो रात हो गई थी तो नहीं दर्शन हो पाया। वहाँ आज भी भगवान वेंकटेश भगवान बिना ब्याह के खड़े हैं कि हमारा तो ब्याह ही नहीं हो पाया। तो रंगनाथ भगवान गरुड़ जी पर बैठ के आए, बड़ी तेजी से आए। गरुड़ जी भी बोले कि अब तो अंदर रहने का सौभाग्य मिलेगा, अभी तक बाहर ही अनुभव कर पाते थे, तो दौड़ के लेके आए। भगवान भी इतनी जल्दी में कूदे। अनंत कल्याण गुणों की खान भगवान, संसारियों के समान भगवान प्रेम अपना दिखा रहे हैं। भगवान का श्री चरण लचक गया, मोच आ गई भगवान के चरण में, तो ऐसे आधा श्री चरण भगवान का टेढ़ा ही रह गया। अम्मा जी ने भगवान को वरमाला पहनाई। सुंदर पालकी में बैठ के अम्मा जी श्रीरंगम आईं और श्रीरंगम में आकर के बाहर की एक वीथी है, अपने लोग गए थे दर्शन करने, बाहर की वीथी में बैठी हुई अम्मा जी हैं। वहाँ पर पहली बार उनकी पालकी रुकी और श्रीरंगम की शोभा को उन्होंने देखा। श्री कावेरी जी के सुंदर जल में स्नान किया। कितनी साल की अम्मा जी? 5 साल में तिरुप्पावे का गान किया और उसके बाद तो 6 साल, बहुत 1 साल और रुक जाए 7 साल चल करके आनंद पूर्वक नृत्य करते हुए अंदर जा रही है। देखते, बड़े बड़े नेत्रों से देखते कितना सुंदर ये श्री धाम है, कितने सुंदर भगवान हैं। और श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन किया श्री गोदा जी ने। अनंत सौंदर्य की खान, विशाल नेत्रों वाले, मंद मुस्कुराहट करने वाले, आनंद से सोए हुए। देखो कितने अच्छे और भगवान खड़े रहते हैं, ये तो सोए हैं, तो आराम से चरण सेवा कर सकूंगी। भगवान को देख करके इतना प्रेम का प्रकर्ष हुआ, इतना आवेश हुआ। अम्मा जी सशरीर भगवान श्रीरंग मंदार में, श्री रंगनाथ भगवान में विलीन हो गईं। अम्मा जी ने भगवान श्री रंगनाथ को प्राप्त कर लिया और वह अम्मा जी हम सब के लिए प्रार्थना भगवान से कर रही हैं। इसलिए हमारे यहाँ इस व्रत को किया नहीं जाता। हर साल श्री वैष्णव लोग कुछ कुछ पूछते रहते हैं कि कैसे करना चाहिए, क्या विधान है। कोई विधान नहीं है। सूर्योदय के पहले उठ करके, सूर्योदय के पहले पहले भगवान का उत्थापन करके भगवान को पुंगल का, खिचड़ी का भोग लगावे और अर्चना करे भगवान की, श्री जी की, गोदा जी की 108 नामों से कम, और तिरुप्पावे का पाठ करे। अपने यहाँ तो हम लोग तो संस्कृत वाला ही कर लेते हैं, एक एक गाथा का ही कर ले। और फिर हिंदी में जो है अपने श्री सोलापुर के शायद सोमानी जी ने ही उनको लिखा है, उनको सबको एक एक गाथाओं को गान करे, कुछ कीर्तन करे, प्रसाद पाए, यही करना है। और इस तिरुप्पावे का अर्थानुसंधान जरूर करे। नित्य की गाथा का अर्थानुसंधान नित्य धनुर्मास में करे और अम्मा जी के किए गए व्रत का अनुसंधान करे। यहाँ क्या कहती है अम्मा जी? जो अनुसंधान करने वाले हैं अथवा इस व्रत को करने वालों के प्रति जिनकी श्रद्धा है, माने हम गोपियों के प्रति जिनकी श्रद्धा है, वह भी इस व्रत फल को प्राप्त कर जाएंगे। अनुष्ठान अम्मा जी कर चुकी हैं, हमको नहीं करना है। हमको उस अनुसंधान को करना है कि उन्होंने कैसे किया। बस सुबह उठ के इतना करें, शाम को कुछ कीर्तन आदि करें और अम्मा जी की कृपा पर निर्भर रहें। यही वैष्णवों को करने योग्य है। परम पूज्य श्री हमारे गोवर्धन रंगाचार्य स्वामी जी महाराज की अहेतु की कृपा से इस सत्र को भी हम लोगों ने पूरा किया। दास का परम सौभाग्य है। और भागवत की कथा भी दास करता है, वाल्मीकि रामायण भी, सब कुछ करने के बाद भी अंदर की बात आप सबसे कहूँ, जो 1 महीना इस प्रबंध को गाने में आनंद आता है, वो आनंद अभी उसमें प्राप्त नहीं हो पाता। बहुत आनंद होता है कि कितना अद्भुत है और हम लोग तो इसको जान भी नहीं सकते। वो तो पूज्य श्री रंगदेव सिंह स्वामी जी की कृपा हुई कि संस्कृत अनुवाद करके कुछ समझने योग्य हम लोगों को उन्होंने कर दिया। स्वामी जी की कृपा हुई, न चाहते हुए 5 साल से भगवान को ये सुनाने का सौभाग्य मिला। हम लोग तो संसारी हैं, क्या ही करना चाहते हैं, आचार्य ही कृपा करते हैं कि भाई सुनाओ, तो ज़बरदस्ती बैठ करके कुछ भी जो भी थोड़ा बहुत समझ में आता है बोलते हैं। पूज्य स्वामी जी की कृपा, श्री रंगदेव सिंह स्वामी जी महाराज की कृपा और दास के पूज्य श्री गिरिराज गुरु जी की कृपा, जिनकी श्री कृपा से पहली बार जब स्वामी जी ने कहा तो बहुत घबराहट हुई, भाई कैसे करेंगे, कभी पढ़ा नहीं। गुरु जी सुनाते थे तो कभी सुनते थे, कभी झपकी आ जाती थी, कभी नहीं भी आते थे, ऐसा भी समय था। बहुत पहले की बात है,
8, 9, 10 में गुरुजी यहाँ करते सत्संग भवन में। उसके बाद तो फिर गुरुजी नहीं करते, फिर तो शायद श्री जगन्नाथ गुरुजी, श्री मधुसूदन गुरुजी लोग करते थे। तो जब हुआ तो गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी ने कहा चिंता मत करिए, सब हो जाएगा। हम ऐसे सिर पे हाथ रख के बोले सब हो जाएगा। तो वो हाथ रखना ही गुरुजी का बस हो जा रहा है जो थोड़ा बहुत। फिर रोज़ एक गाथा गुरुजी घर पर पढ़ाते थे कि ये देखो इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। तो गुरुजी ने तो बहुत कुछ समझाया, लेकिन जो इस मंदमती में समझ में आया उसको गुरुजी की कृपा से हमारे पंडित श्री बागीशाचार्य जी महाराज, जिन्होंने रंगदेशिक स्वामी जी महाराज के संस्कृत अनुवाद का हिंदी रूपांतरण किया, और श्री कांची प्रतिपाद भयंकर श्री अड़ंगड़ाचार्य स्वामी जी महाराज का संस्कृत व्याख्यान, उसके ऊपर अपने श्री संपत कुमाराचार्य स्वामी जी महाराज, अपने श्रीनिधि स्वामी जी हैं ना, उनके दादाजी, उनके द्वारा किए गए हिंदी अनुवाद से, इन सब ग्रंथों से गुरुजी की कुछ कृपा से, कुछ आचार्यों के श्रीमुख से सुन के जो भी थोड़ा बहुत दास को टूटी फूटी भाषा में आया वो दास सुना रहा है। और प्रार्थना है भगवान से कि सदा भगवान की कृपा बनी रहे जीवन में, जब तक शरीर रहे तब तक इन प्रबंधों का गान ऐसे ही श्री वैष्णवों की सेवा में ये वाणी करती रहे। इस प्रबंध को सुनने के लिए आप सब लोग आनंद पूर्वक आते हैं, प्रेम पूर्वक यहाँ पे बैठते हैं। 30 दिन बहुत बड़े होते हैं, एक दिन और उपोद्घात का। आकर के आप सब ने जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया, भगवान अम्मा जी आप सब पर भी महान कृपा करते रहें। इस बार का एक विशेष सौभाग्य और हुआ, हमारे रामानुज स्वामी जी महाराज के अभिमान स्थल मेलकोटे, वहाँ पर जो स्वामी जी के द्वारा स्थापित मठ है, इसको यदुगिरी मठ, यदुगिरी यतिराज मठ हम लोग बोलते हैं। वहाँ के परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, जीयर स्वामी जी महाराज, स्वामी जी की भी बड़ी कृपा हुई कि आप हम लोग जो ये यहाँ सुनते हैं, बाकी का अपने रामानुज कृपा नाम से जो अपना YouTube चैनल है उस पर भी बहुत से श्री वैष्णव सुनते हैं, लेकिन पूज्य स्वामी जी के भी, यदुगिरी मठ के भी ऑफिशियल चैनल पर ये चरित्र चलता है नित्य। स्वामी जी भी वहाँ के श्री वैष्णवों के फ़ोन आए, बोले कि जब भी आपका लाइव शुरू होता है हमारे मठ के चैनल पर, स्वामी जी महाराज स्वयं अपनी परिकर के साथ बैठ कर के सुनते हैं। दास की तो बिल्कुल एक पैसे की हैसियत नहीं स्वामी जी महाराज को कुछ सुना सकें। ये आचार्यों की कृपा है कि वो स्वयं सुन करके कुछ कमियों को अपने श्रवण के द्वारा दूर करेंगे, उनको कुछ सुना सकें। ये तो एक पैसे की भी हिम्मत नहीं है और ना ऐसा कुछ है, वो उनकी कृपा है कि वो दास जैसे महामूर्ख को सुन रहे हैं। हाँ, कृपा करने के लिए दास के ऊपर कि वो श्रवण करेंगे तो जो इसमें दोष हैं, दोष तो सभी दोष ही है, जो भी अच्छा है जिनका नाम लिया उनकी सबकी कृपा है, हमारे पूज्य गुरु जी की कृपा है, जो कुछ अच्छा इसमें आप सबको मिल रहा है। जो कमियां आ रही हैं, कहीं पर उच्चारण में कोई अशुद्धि, कहीं व्याकरणगत अर्थ करने में अशुद्धि, अथवा परंपरागत किसी अर्थ को करने में जो कमी रही, वो सब दास की कमी है। स्वामी जी ने, गुरु जी ने तो बहुत अच्छे से बताया, लेकिन वो दास की कमी है। पर स्वामी जी जैसे महापुरुष सुन रहे हैं, आचार्य सुन रहे हैं, आप सब श्री वैष्णव सुनते हैं, तो अम्मा जी की कृपा से एक दिन ये कमी भी जरूर पूर्ण हो जाएगी। भगवान श्री गोदारंग मन्नार का यह कृपा आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसा भगवान के श्री चरणों में, आचार्य के श्री चरणों में और आप समस्त भागवतों के श्री चरणों में निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए इस प्रबंध को दास विश्राम करता है। श्री गोदारंग मन्नार भगवान की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, तिरुप्पावय दिव्य प्रबंध की, श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज की, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की, समस्त श्री वैष्णव भागवत संगोष्ठी की। जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार।